बहुत बड़ी बात है। तो आप लगता है इस चुनाव के जो नतीजे हैं इससे बिहार की ये जो इमेज थी कि बिहार तो जाति के नाम पर बटा हुआ है, बिहार हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा हुआ है, बिहार में लोग सिर्फ अपनी जाति वाले को वोट देते हैं, बिहार के सारे मुसलमान सिर्फ आरजेडी को वोट देते हैं, ये छवि बदलेगी बिहार की? बिल्कुल। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं रजत जी, भारत के संपादकों में मेरे ख्याल में आप कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने देश के चुनाव को पिछले 20 साल से देखा है, बहुत क्लोजली, नीचे तक 25 साल से देखा है। आप मुझे बताइए ना, इस तरह का जो अंग्रेजी में शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल, इसलिए मैं जब बैठ रहा था हमने कहा आप मुझसे पूछेंगे तो ये आशा का चुनाव है, होप। और ये हमारे प्रदेश ने देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि लोकतंत्र में विश्वास करो, हल्की फुल्की बातें नहीं चलती, अगर बढ़िया से काम करोगे तो जनता जात से ऊपर उठकर भी वोट देती है। अब कुछ लोग एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग वोट देंगे तो अलग बात है। इसलिए मैं इस चुनाव को बहुत ही ऐतिहासिक मानता हूं, क्योंकि थोड़ा मेरे देश के चुनाव को रीड करने का मेरा स्वभाव है कि जनता का मूड क्या है। और ये जो मैं देख रहा हूं और वो कर्मभूमि मेरे अपने प्रदेश की बनी, ये बहुत बड़ी बात है। दो चीजें इस चुनाव में कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को लेकर कि उन्होंने गानों की बात की, उन्होंने कट्टे की बात की, उन्होंने जंगल राज की बात की। प्रधानमंत्री को इस लेवल पर नहीं उतरने की जरूरत थी, उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा है, इसका मेरा बहुत सीधा जवाब है। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन के प्रेस के बाद पटना में, मीडिया भी देख रहा था। और आज मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जंगल राज का मतलब क्या होता है? खौफ, डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्रवाई का अभाव, इसी को ना कहते हैं जंगल राज। रजत जी, आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं, लालू जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज वो 32.5 साल की सजा उनको हो चुकी है चारा घोटाले में। चारा घोटाले को एक्सपोज करने का मेरी भूमिका क्या रही आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चारा घोटाले के 4 केस में उनको 32.5 साल की सजा है। वो बेल पर हैं, कुछ अपील में है, अलग बात है। तेजस्वी जी 420 में चार्ज फ्रेम हो गया है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में। और तेजस्वी जी लालू जी के जंगल राज की आज की प्रतिमूर्ति हैं। अगर ओसामा को इतना आगे बढ़ाएंगे तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा, शाहबुद्दीन से दूरी नहीं है, जिसने लोगों को जलवाया सीवान में, मरवाया सीवान में। यही खौफ का माहौल होता है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। बिहार उससे आगे निकल गया। और जब खौफ होता है तो फिर जात की सीमाएं भी टूटती हैं, ऐसा मुझे लगता है।